पेजर मंगाने के लिए हिजबुल्लाह दुनिया भर में कंपनीज देखने लगा। इन्होंने डिसाइड किया था कि 5000 पेजर ऑर्डर करेंगे और स्पेसिफिक मॉडल भी इन्होंने फिक्स किया था कि AR924 मॉडल जो है इसको ये यूज करेंगे। अब हिजबुल्लाह जब ये सारी चीजें डिसाइड कर रहा था तो ये सारा इंटेल जो होता है वो इजराइल के पास भी पहुंच जाता है कि हिजबुल्लाह जो कई सालों से पेजर पे शिफ्ट होना चाह रहा था, अब वो बल्क में ऑर्डर करने के लिए कंपनीज ढूंढ रहा है और कई कंपनीज से उन्होंने पेजर मंगा भी लिए हैं। तो देखिए इन सारी चीजों से निपटने के लिए इजराइल के अंदर एक डेडिकेटेड इंटेलिजेंस यूनिट है जिसका नाम है 8200। इसको 8200 नहीं कहते हैं लोग, 8200 कहते हैं। एक्चुअली इजराइल की जो इंटेलिजेंस है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो मोसाद है जो इंटरनेशनल ऑपरेशंस यानी कि इजराइल की बाउंड्री के बाहर जो देश हैं उनसे जो थ्रेट्स आते हैं उन पे काम करती है। दूसरी है शिन बेट, इसको शब्बा भी कहते हैं लोग, ये इजराइल की इंटरनल सिक्योरिटी पे काम करती है। अगर कोई स्पाई वगैरह है कोई बाहर के देश का, अगर वो इजराइल के अंदर आके कुछ करता है तो ये जो यूनिट है ये इजराइल की जो बाउंड्री है उसके अंदर जो बाहर से स्पाई वगैरह आते हैं उनको ढूंढ के मारना वगैरह ये सारा काम करती है। और तीसरी है अगाफ हामुदीन, ये इजराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस है और इसी मिलिट्री इंटेलिजेंस में एक यूनिट है शमोइन मताइन जिसको ये लोग यूनिट 8200 बोलते हैं। ये यूनिट सिग्नल इंटेलिजेंस और साइबर ऑपरेशंस की एक्सपर्ट है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, फ्रिज, मोबाइल, कंप्यूटर वगैरह, इनको ट्रैक करना, इनमें बॉम्ब फिक्स करके दुश्मनों को मारना, ये सारे के सारे टास्क इसी यूनिट के अंडर में आते हैं। आपको अगर याद हो तो 2020 में इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को AI असिस्टेड रोबोट से सैटेलाइट के थ्रू रिमोटली मारा था, वो इसी 8200 यूनिट ने किया था। और ये जो हिजबुल्लाह का जो पेजर वाला टास्क था वो इसी यूनिट को असाइन किया गया। अब जब इस यूनिट को ये टास्क मिला तो इनको ये चीज पता थी कि हिजबुल्लाह अगर पेजर पे बल्क में शिफ्ट हो रहा है तो 1-2 पेजर से तो इनका काम चलेगा नहीं, बल्क में कई हजार पेजर्स चाहिए होंगे। तो यूनिट 8200 ने ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं जो पेजर की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, जैसे गोल्ड अपोलो, मल्टीटोन इलेक्ट्रॉनिक्स, यूनिकेशन, स्विस फोन, इन सब में अपनी सेंध लगाना शुरू किया। फिर कुछ टाइम बाद इनके पास इंटेल आता है कि जो गोल्ड अपोलो है यहां से पहले भी हिजबुल्लाह ने पेजर मल्टीपल कंट्रीज से राउट करके लेबनान में मंगाए थे। दूसरी चीज, ये जो हिजबुल्लाह है इसको US, जापान, ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं इन्होंने आतंकी ग्रुप डिक्लेयर कर रखा है हिजबुल्लाह को। तो हिजबुल्लाह भी जो है अपने ट्रांजैक्शन इन सारी कंट्रीज में अवॉइड करता है। और गोल्ड अपोलो जो थी वो ताइवान में थी, तो गोल्ड अपोलो जो थी वो परफेक्ट बैठ रही थी पेजर मंगाने के लिए। इसलिए हिजबुल्लाह को ताइवान के अंदर ऑपरेट करने में ज्यादा आसानी है एज कंपेयर टू बाकी कंट्रीज जहां पे इतनी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो हिजबुल्लाह के ऊपर ट्रैक रखने की कोशिश कर रही हैं। तो अब इसके बाद इजराइल डिसाइड करता है कि कैसे भी करके गोल्ड अपोलो जो कंपनी है इसके अंदर अपने लिंक्स बनाए जाए। लेकिन गोल्ड अपोलो जो है वो दुनिया की बहुत बड़ी पेजर कंपनी में आती है, इसमें ऐसे आसानी से घुस के और सारी चीजें ट्रैक कर लेना इतना आसान नहीं है। तो इस चीज से निपटने के लिए जो इजराइल की यूनिट 8200 थी उसने एक अलग रास्ता चुना। तो इजराइल की जो इंटेलिजेंस यूनिट्स रहती हैं वो अलग अलग कंट्रीज में पहले से ही अलग अलग डोमेन के अंदर कंपनीज जो हैं वो रजिस्टर करा के पहले से ही रखी रहती हैं ताकि उनको फ्यूचर में कभी जरूरत पड़े तो उनको नई कंपनीज ना बनानी पड़े, क्योंकि नई कंपनीज के ऊपर लोग डाउट करते हैं। तो पहले से ही इजराइल की जो इंटेलिजेंस यूनिट रहती है वो अलग अलग कंपनीज रजिस्टर करा के रखे रहती हैं। तो फिर इसके बाद इजराइल ने हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट में शेल कंपनीज बनाने का ट्राई किया। इजराइल क्या करता है कि हंगरी के कैपिटल बुडापेस्ट की 14th डिस्ट्रिक्ट में एक जगह ढूंढता है 33A 1142 बुडापेस्ट। इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे इजराइल ने कंपनी सेटअप कर दी जिसका नाम इन्होंने रखा BAC कंसल्टिंग। तो इजराइल ने जब ये फर्जी कंपनीज बना ली थी तो ये फर्जी कंपनी बनाने के बाद इन्होंने जेन्युइन क्लाइंट्स बनाना स्टार्ट की और पूरे एरिया के अंदर बल्क में पेजर सप्लाई करने का काम स्टार्ट किया। अब ये सारी चीजें सेटअप करके इजराइल ने बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया था, लेकिन इजराइल को पता था कि उनकी बनाई हुई जो शेल कंपनीज हैं वो कितना भी बड़ा बिजनेस कर लें, मल्टीपल कंट्रीज में अपने बिजनेस को दिखा दें, लेकिन हिजबुल्लाह जो है वो एक ऐसी कंपनी जो अननोन है उसके पेजर्स को हाथ भी नहीं लगाएगा। तो इसी चीज से निपटने के लिए ये लोग ट्राई करते हैं गोल्ड अपोलो जो ताइवान के अंदर है उसके टच में आने के लिए, क्योंकि इनका मानना था कि गोल्ड अपोलो जो है वो हिजबुल्लाह का ट्रस्टेड है, वहां से पहले भी इन्होंने पेजर्स मंगाए हैं। तो इस चीज से निपटने के लिए ये लोग क्या करते हैं, ये बुडापेस्ट के बिजनेसमैन बन के पहुंचते हैं ताइवान और वहां जाके गोल्ड अपोलो जो कंपनी है उसके ऑफिस में मीटिंग फिक्स करते हैं। मल्टीपल डिस्कशन होते हैं वहां पे और उसके बाद ये गोल्ड अपोलो को एक एग्रीमेंट के लिए रेडी कर लेते हैं जिसमें यह था कि गोल्ड अपोलो जो है वो इजराइल की ये जो BAC कंसल्टिंग है इसको अपना नाम और ब्रांडिंग यूज करने देंगे, जिसमें यह था कि BAC कंसल्टिंग जो है वो अपने खुद के AR924 जो पेजर डिवाइसेस हैं वो खुद ही बनाएगी, सब कुछ खुद ही करेगी, बस मॉडल के ऊपर गोल्ड अपोलो को लिमिटेड जो है उसके स्टिकर वगैरह लगाएगी, यानी कि ब्रांडिंग वगैरह करके उसको आगे बेचेगी। लेकिन गोल्ड अपोलो को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये इजराइल की बनाई हुई शेल कंपनीज है। ओवरऑल डील बहुत
बढ़िया थी तो गोल्ड अपोलो मना नहीं कर पाता है और वो एग्रीमेंट साइन कर देता है। गोल्ड अपोलो को पता तो था नहीं कि उनके साथ हो क्या रहा है, उन्होंने सोचा बस नाम ही यूज करना है और जो कंपनी है वो भी 2022 की रजिस्टर्ड है, काफी टाइम हो गया तो वो एग्रीमेंट साइन कर देते हैं। लेकिन उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इसकी वजह से आगे अभी क्या क्या होने वाला है। अब जैसे ही गोल्ड अपोलो और बीएससी कंसल्टिंग का एग्रीमेंट साइन होता है, वैसे ही बीएससी कंसल्टिंग के जो पेजर थे अब वो बन गए गोल्ड अपोलो के पेजर, और यही चीज इजराइल चाहता था। और ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये प्रॉपर ऑफिशियल स्टेटमेंट में गोल्ड अपोलो ने बताया है कि इस एग्रीमेंट में बस हमारा इतना ही काम था कि हमने ब्रांडिंग दी थी, बाकी हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह ये सारी की सारी बीएससी कंसल्टिंग कर रही थी। ये उसकी कॉपी है, आप पॉज करके पढ़ लेना। इसके बाद बीएससी कंसल्टिंग जो थी इसने पेजर बनाने स्टार्ट किए और अपने मल्टीपल जेन्युइन क्लाइंट्स जो थे उनको पेजर बना के सप्लाई करना स्टार्ट किया। लेकिन एक्चुअल में ये घात लगा के अपने मेन क्लाइंट हिजबुल्लाह का इंतजार कर रहे थे कि कैसे भी करके हिजबुल्लाह को ये अपने खुद के बनाए हुए पेजर, जिसपे गोल्ड अपोलो का इन्होंने लोगो लगा रखा था, इसको बेच दे। अब हिजबुल्लाह ने गोल्ड अपोलो के जो पेजर्स थे पहले खरीदे थे, लेकिन बुडापेस्ट के बीएससी कंसल्टिंग के बनाए हुए गोल्ड अपोलो के पेजर हिजबुल्लाह को बेचना बहुत ही टफ टास्क था। तो अब यहां से इजराइल क्या करता है कि इजराइल के कई सारे ऐसे स्पाई एजेंट्स थे जो लेबनान के अंदर और हिजबुल्लाह की जो ग्रुप्स थे उनके अंदर मिलके रहते थे, उनको ये टास्क दिया गया कि कैसे भी करके हिजबुल्लाह के अंदर जो ये पेजर की डील करने वाले हैं उनको हमारा क्लाइंट बना के बुडापेस्ट में लेके आओ। और हिजबुल्लाह भी जो है वो डायरेक्ट ऐसे ओपन मार्केट से जाके नहीं मंगा लेता है, उसको भी कई चैनल्स का यूज करके सीक्रेटली पेजर्स मंगाने होते हैं। तो अब इजराइल ने किन एजेंट्स का यूज किया, क्या ट्रिक्स लगाई, बीच में किन कंपनीज का यूज किया, कैसे हिजबुल्लाह को कन्विंस करके रेडी किया कि वो यही बीएससी कंसल्टिंग वाले पेजर्स ही ऑर्डर कर दें, ये अभी किसी को भी नहीं पता है। उसके कैसे भी करके इजराइल ने इस चीज में कामयाबी हासिल कर ली और हिजबुल्लाह को अपना क्लाइंट बना लिया जैसा वो चाहता था। और एज पर स्काई न्यूज हिजबुल्लाह ने बीएससी कंसल्टिंग से 5000 पेजर्स का ऑर्डर दे दिया। पहली लॉट में 3000 पेजर्स जाने थे और दूसरी लॉट में बाकी के जो 2000 पेजर्स थे वो जाने थे।